Hello students, in the previous classes we have started that states of matters. In that classes we have discussed about different types of forces which is considered as a van der Waals forces. Alright, in the previous classes we have already discussed about the Boyle's law, which is considered as the pressures and volumes law. Alright, in which we have discussed about the PV will be equal to constant. Today in that class portions we have also discussed about the चार्ल्स लॉ के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, है ना। तो वही चार्ल्स लॉ को हम थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं। चार्ल्स लॉ से कंसीडर एज ए गैसियस लॉ की फॉर्म में कंसीडर किया जाता है। गैसियस लॉ में हमने कंसीडर किया है कि बेसिकली कोई भी गैसियस लॉ है, राइट, तो कोई भी हमारा गैसियस लॉ है वो बेसिकली चार प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करेगा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, इसमें हम एक एक वैल्यू जो है वो हम कांस्टेंट करते रहेंगे, उससे जो हमारा रिलेशन निकलेगा वो डिफरेंट साइंटिस्ट जो है डिफरेंट टाइम पे हमारे इक्वेशंस को डेवलप कर सकते हैं। चार्ल्स लॉ जो है विच इज कंसीडर एज ए, जिसके अंदर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फिक्स रहेंगे, बट इसमें हमने नंबर ऑफ जो प्रेशर है उसको हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। तो प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने पे उसके वॉल्यूम में हम 0 डिग्री सेल्सियस मान लिया, 0 डिग्री सेल्सियस हमने रखा हुआ है, प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी गैस के वॉल्यूम में हम अगर थोड़ा सा 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री वॉल्यूम में थोड़ा सा कितना चेंज करेंगे, उसके वॉल्यूम में हम 1/273 चेंजेस करेंगे। ऑलराइट, तो क्या कंडीशंस क्या है कि जैसे हमने कोई भी कांस्टेंट प्रेशर रखा हुआ है, उस कांस्टेंट प्रेशर पे कि अगर उसके टेम्परेचर्स में 1 डिग्री कम हो या 1 डिग्री इंक्रीज किया जाता है तो उसके वॉल्यूम में जो चेंजेस आता है 1/273 का चेंजेस आता है। इसको इस फॉर्म में देख सकते हैं कि V नॉट इज इनिशियल वॉल्यूम है, हमारा इनिशियल वॉल्यूम है। यहाँ पे टेम्परेचर के अंदर हमने चेंज किया 1 डिग्री के लिए, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी, वॉल्यूम के अंदर कितना चेंज हो रहा है, इट विल बी 273, वॉल्यूम का 273 बाई पार्ट जो है वो हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो उसको हम VT की फॉर्म में दे देते हैं कि एट द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने पर इसकी जो वैल्यू होगी वो वॉल्यूम में 273 इंक्रीज हो जाएगी। अब V नॉट में हमने इसमें कॉमन ले लिया, तो V नॉट में हमारा क्या आ गया, 1+T/273। अगर इसको दूसरी फॉर्म में देखा जाए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम जैसे डिफरेंट टाइप से हमें 10 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है, 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसमें क्या कर देंगे V नॉट प्लस इसमें क्या करेंगे 10 डिग्री सेल्सियस जो है इंक्रीज कर दिया जाएगा तो 273। ऑलराइट, तो इसमें 10 डिग्री जो है वो हमारा इंक्रीज कर दिया जाएगा V2 में, ये तो वैल्यू क्या है V नॉट, या इसमें हम इसको ऐड कर सकते हैं तो 273 प्लस 10 डिग्री अपॉन 273, और ये हमारा हो जाएगा V नॉट, ये VT की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो 10 डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज करने पे हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, ये जो वैल्यू है वो हमारी इस फॉर्म में दिखाई देती है। इसको जिस प्रकार से करते जाएंगे कि धीरे धीरे हम सब पहुंचेंगे 273 पे, तो 273 पे इसकी वैल्यू क्या करना पड़ेगा, 273 पे जो वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम, वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 273 माइनस से 273 अपॉन 273, तो VT वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 विल बी 0। मतलब अगर हम उसके अंदर किसी भी टेम्परेचर के अंदर, मतलब इसमें हम टेम्परेचर जो राइज कर रहे हैं तो टेम्परेचर राइज करने पे हमारा वॉल्यूम जो था इंक्रीज हो रहा था। अब इसमें केस में क्या है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाएंगे, जैसे इसमें टेम्परेचर हम डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी क्या होगा, VT इक्वल टू V नॉट, यहाँ पे हमारा 1 प्लस था, माइनस पे हम 10 डिग्री पे निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 273, तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा, कितना 263 अपॉन 273, तो 10 डिग्री कम करने पे इसके वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम का डिक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर को जैसे इंक्रीज करते हैं तो वही 1/273 जो है वो इंक्रीज होगा, अगर डिक्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 273 का अगर हम टेम्परेचर को लो करते हैं तो टेम्परेचर को लो करने पे VT वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी 0। ऑलराइट, 273 तक अगर हम पहुंचते हैं किसी भी गैस के लिए, नेगेटिव में 273 डिग्री सेल्सियस पहुंचेंगे तो उस गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑलराइट, बट ये प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं हुआ, जो हम 73 डिग्री तक पहुंचने से पहले ही हमारी जितनी भी गैसेस हैं, है ना, जितनी भी गैसेस हैं वो क्या हो जाती है, लिक्विफाइड हो जाती है। ऑलराइट, तो ऐसा कोई प्रैक्टिकली हमें कोई ऐसा गैस नहीं मिला है जिसमें हमारा 273 तक उसको हम पहुंचे और वो गैस का वॉल्यूम बिल्कुल खत्म हो जाए। इफ वी टॉकिंग अबाउट द ग्राफ, इसको हम ग्राफ की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे इस इक्वेशंस को, ऑन द y एक्सिस वी हैव टेकन दैट VT, क्योंकि ये जो इक्वेशन है विल बी कंपेयर y इक्वल टू mx, ये mx है एंड दिस वन इज c।
तो ये m जो है स्लोप क्या हो जाएगी, दैट विल बी स्लोप एंड दिस विल बी इंटरसेक्शन। तो इसकी स्लोप जो है वो हमारी V0 273, ये इंटरसेक्शन है V0 के हिसाब से, यहाँ पे हमारा क्या है टेम्परेचर है, और ये हमारी वैल्यू क्या है, दिस वन भी वैल्यू इज, ये इंटरसेक्शन है जो कहाँ जाएगा है 273 पे, ठीक है, ये टेम्परेचर 273 पे जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पे ऑलराइट। अब नेक्स्ट टर्म जो है इसी में कंडीशंस में क्या है कि ये जो है वैल्यू कितने पे है 273 पे, और ये क्या निकल रहा है 273 पे पहुंचने पे ये हमारा वॉल्यूम क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। तो एट द टेम्परेचर वेयर द वॉल्यूम विल बी 0, ठीक है। तो टेम्परेचर जहां पे हमारा कोई भी गैस का वॉल्यूम जो है वो 0 हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम कंसिडर करते हैं एब्सोल्यूट 0। इस टेम्परेचर को हम कंसिडर करेंगे एज एब्सोल्यूट 0। तो कोई भी टेम्परेचर मतलब 273 टेम्परेचर एट वो टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी 0 इज कंसिडर एज एब्सोल्यूट 0। इस टर्म्स को कभी कभी डिफाइन करने के लिए आया था, डिफाइन द एब्सोल्यूट 0 क्या होता है। तो कोई भी गैस मतलब कोई भी गैस जो है 273 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचती है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो -273 विल बी कंसिडर एज एब्सोल्यूट 0। तो ये ग्राफ में इस तरह से दिखाई दे रहा है 0 पे। ऑलराइट, इफ वी टॉकिंग अबाउट द ग्राफ जो है वॉल्यूम एंड बनाए किसने, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में। ऑलराइट, तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर से हम जो ग्राफ बनाएंगे, ऑन द वाई एक्सिस वी हैव टेकन द वॉल्यूम एंड यहाँ पे टेम्परेचर्स लेंगे, तो टेम्परेचर्स लेने पे हमारा ग्राफ आएगा, इट विल बी कांस्टेंट P। ये P की वैल्यू इस प्रकार से आएगी। ऑलराइट, अब डिफरेंट हम फॉर्म में बनाएंगे तो P हमारा इस तरह से फॉर्म में जनरेट होता रहेगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात है, V एंड P में रिलेशन क्या होता है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो P में जो स्लोप नीचे होगा वो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, P3 P2 P1। तो इसमें P4 की वैल्यू क्या है, P4 की वैल्यू ज्यादा है, P3 है ना, P2 एंड देन P1। ऑलराइट, तो P4 की जो वैल्यू है वो क्या है, इज मच हायर देन एज P3 P2 P1। ये अगर तो सबको एक पॉइंट में देखा जाएगा तो ये हमारे कौन से पॉइंट पे मिक्सअप होंगे, एट दी 273 डिग्री, ठीक है। तो हमारे कितना मिलके आएंगे एट दी 273, और ये 273 इस पॉइंट को कंसिडर एज ए एब्सोल्यूट 0। इस पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे एज ए एब्सोल्यूट 0 की फॉर्म में। ऑलराइट, तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन दी, ये हमारा VT की फॉर्म में है, एंड दिस इज ग्राफ फॉर दी वेपर सॉरी वॉल्यूम एंड टेम्परेचर्स में। ऑलराइट, इसकी कंडीशंस में क्या है कि प्रेशर्स हमने क्या है रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो फॉर द कांस्टेंट प्रेशर द टर्म्स विल बी कंसिडर एज ए आइसोबार, ठीक है, ये आइसोबार कंसिडर किया जाता है। अब आगे जाके एक टर्म्स है विच इज कंसिडर एज ए 273। ऑलराइट, तो इससे हमारा टर्म्स मिला है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। तो इक्वेशन क्या था हमारा, VT इक्वल टू V0 बाई 273 T। इसमें हमने V0 कॉमन लिया था, तो 1 प्लस T अपॉन 273 ये आया था VT, एब्सोल्यूट 0 हो गया था। अब इसी की बेसिस पे हमारा क्या डेवलप होता है, एक एब्सोल्यूट स्केल भी डेवलप हुआ। एब्सोल्यूट स्केल इज डेवलप्ड बाय द केल्विन। Kelvin was the scientist who developed the absolute scale। उस absolute scale में the thing is that कि टेम्परेचर हमारा कोई भी डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, और 273 जो वैल्यूज थी है ना, 273 वैल्यू जो हमने इससे निकाली हुई है, वॉल्यूम जो है उसका 0 हो जाता है। तो 273 वैल्यू को हमने इसको कंसिडर कर लिया है कि ये जो स्टेट है दैट विल बी कंसिडर एज 0 डिग्री सेल्सियस। और जैसे जैसे 1 डिग्री सेल्सियस में इंक्रीमेंट होगा 1 डिग्री सेल्सियस, तो 1 केल्विन में भी हमारा एडअप होगा, ठीक है। तो फॉर द एब्सोल्यूट स्केल के लिए आप की है वैल्यू इन्होंने 273 प्लस T। एब्सोल्यूट स्केल की हमें क्या वैल्यू आइडेंटिफाई की है, तो इसके लिए हम कंसीडर कर सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी T मतलब टेम्परेचर केल्विन विल बी इक्वल टू 273 टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड,
ठीक है। तो टेम्परेचर जो सेंटीग्रेड में रखा है उसको हम 273 में ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी इंक्रीज। ठीक है, ऑलराइट, तो ये हमारा डेवलप हो जाएगा। अब इसी चीज की वैल्यू जो है 273 प्लस टी, 273 प्लस टी, मतलब इसको अगर इस फॉर्म में रख देंगे Vt इक्वल टू वी नॉट, ये 273 प्लस टी है, 273 प्लस टी, टी इज टेम्परेचर है 273, ये जो टर्म्स है इसको हम कर सकते हैं वी नॉट 273, इसको हम केल्विन में लिखेंगे टी केल्विन, और ये क्या है वी। तो इस शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हैं जो वी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यहाँ टी जो है दैट इज कंसिडर एज ए केल्विन टेम्परेचर। तो हमारा क्या हुआ, केल्विन टेम्परेचर हुआ, मतलब एट द कांस्टेंट टेम्परेचर्स रखने पर, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर्स रखने पर जो हमारा वॉल्यूम है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केल्विन टेम्परेचर, वो केल्विन टेम्परेचर्स के बराबर होगा। तो हमारा ये हमारा थ्योरम निकल के आया सर कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, वेयर T इज इन केल्विन टेम्परेचर, जहाँ पे हमारा T जो है केल्विन टेम्परेचर्स में लिया जाता है। ऑलराइट, एंड दिस इज द स्केल फॉर द केल्विन टेम्परेचर्स को हम निकाल सकते हैं, किसी भी चीज में कोई भी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा हो उसमें हम क्या करेंगे 273 ऐड कर देंगे, तो उसके हिसाब से जो वॉल्यूम है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा केल्विन टेम्परेचर से। तो दिस इज द सेकंड लॉ। Alright, and the third law which is considered as a volume, pressure and temperature, Hamilton's law. This is also known as Hamilton's law, in which we deal about the क्या कहते हैं pressure and temperature relationship, in which we talk about the pressure and temperature relationship, in which we क्या करते हैं हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा हुआ है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है फिक्स है, ऑलराइट, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, तो इसमें क्या है प्रेशर, ठीक है, प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी 1/273 इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस। और फिक्स अमाउंट पे क्या है कि एट द कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर्स विल बी 1/273 फॉल्स और डाउन, जो प्रेशर है वो हमारा क्या होगा 100-273 डिग्री इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा फॉर द इंक्रीमेंट और 0 डिग्री सेल्सियस पे, अगर हम उसको 1 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। ऑलराइट, तो जो हमारा चार्ल्स लॉ था सेम उसी प्रकार से लॉ है, बट इसके कंडीशंस में क्या है कि प्रेशर वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रखेंगे, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने की कंडीशंस में क्या हो जाएगा, जो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस उसमें इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर विल बी चेंज, तो कितना चेंज हो जाएगा, प्रेशर विल बी 273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की वैल्यूज में चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, तो सेम उसी तरह से प्रोसेस चलेगा जैसे चार्ल्स लॉ में चला था, T नॉट विल बी कांस्टेंट, तो यहाँ पे माना जाएगा 1 + T अपॉन 273, ऑलराइट, तो PT हमारा क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है T है ये, तो ये हम क्या करेंगे इसको कन्वर्ट कर लेंगे स्केल में, जो हमारा किसमें केल्विन स्केल में, टेम्परेचर केल्विन स्केल अपॉन 273, तो इससे रिलेशन डेवलप हो जाएगा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो हमारा इससे रिलेशन क्या निकल के आया, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T डेवलप हो गया। ठीक है, तो देयर इज 3 प्रिंसिपल्स इन विच द P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T वेयर T इज टेम्परेचर केल्विन, एंड P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T वेयर T इज टेम्परेचर केल्विन। ऑलराइट, अब दूसरा एक और लॉ है जिसमें हमारा कहता है विच इज कंसीडर एज ए, जिसको हम कंसीडर करते हैं अबाउट द अवोगाड्रो लॉ, अवोगाड्रो लॉ। ठीक है, अवोगाड्रो लॉ क्या कहता है कि अगर हम टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, मतलब अगर ये इक्वल कंडीशंस में, हाँ मतलब अगर कंडीशंस सेम है हर एक गैस के लिए, कोई भी गैस है जिसमें टेम्परेचर एंड प्रेशर्स जो है वो अगर हमारा रहता है, तो एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर्स पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो हमारे क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। तो एक मोल के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा फिक्स रहते हैं, तो इसके आधा क्या होता है, दैट इज कंसिडर्ड एज ए P जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो हमारा इसमें अमाउंट डेवलप होता है वो हमारा क्या है कि जो वॉल्यूम है कोई भी अमाउंट हो उसमें नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फिक्स रहते हैं,
तो अमाउंट जो है नंबर ऑफ मोल्स 6.023 into 10 की पावर 23 विल बी फिक्स. तो बाय दिस गैसियस लॉ, ऑलराइट, बाय दिस गैसियस लॉ वी हैव डेवलप्ड द इक्वेशन जिसमें हमारा प्रेशर 1/b, वॉल्यूम 1/T और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, इसके हिसाब से एंड द प्रेशर एंड वॉल्यूम विल डिपेंड ऑन दी एन वैल्यू, इसके हिसाब से डेवलप होगी. दैट विल बी कंसीडर इक्वेशन PV इक्वल टू nRT. दिस इज कंसीडर एज ए आइडियल गैस. तो बाय दिस इसको हम आइडियल गैस कंडीशन बाद में कंडीशन करेंगे. ये हमारा जो कंसीडर होता है दैट इज कंसीडर एज ए गैसियस इक्वेशन. ये जो डेवलप हुआ है इट इज कंसीडर एज ए गैसियस इक्वेशन. ये हमारा कंसीडर किया जाएगा एज ए गैसियस इक्वेशंस की फॉर्म में. ऑलराइट, PV इक्वल टू nRT. अब कोई भी गैस जो है वो हमारा PV इक्वल टू nRT का फॉलोअप करती है, इट विल कंसीडर एज ए आइडियल गैस. तो इसको हम कंसीडर करेंगे आइडियल गैस की फॉर्म. चार्ल्स लॉ में एक और चीज हमें डिस्कस थोड़ा सा करना था कि चार्ल्स लॉ में जो हमने डिस्कस किया था वॉल्यूम जो था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हम लोगों ने डिस्कस किया था. टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. अगर इसको हम देखा जाए इसके फॉर्म्स में तो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो वॉल्यूम इंक्रीज होने पे इसकी डेंसिटी अगर देखी जाए तो डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी. ऑलराइट, तो इसमें स्पेस ज्यादा स्पेस घेरेगा तो ज्यादा स्पेस घेरने की वजह से इसकी डेंसिटी क्या होगी, मॉलिक्यूल्स की विल बी लेस. अब डेंसिटी ज्यादा कम हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, वेट में क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, लेस वेट हो जाएगी. इसी चीज को हम चार्ल्स लॉ को अप्लाई करते हैं इन एयर बलून्स. जो एयर बलून्स होते हैं, पैराशूट जो होते हैं, पैराशूट मतलब जो हॉट एयर बलून्स निकलते हैं ना, हॉट एयर बलून्स, उसके अंदर भी हमारा ये चार्ल्स लॉ जो है अप्लाई होता है. ऑलराइट, तो उसको हम हीट करते हैं, है ना. हीट करने पे गैस जो है हल्की हो जाती है. क्यों हल्की हो जाती है कि उसका वॉल्यूम जो होता है इंक्रीज हो जाता है. वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से वो डेंसिटी कम हो जाती है, गैस हल्की हो जाती है, तो पैराशूट हवा में उड़ने लगते हैं. इसको हम कंसीडर करते हैं हॉट एयर बलून्स की फॉर्म में. ऑलराइट, so this is the applications of Charles law which is can be considered in our daily life, जिसको हम डेली लाइफ में कंसीडर कर लेते हैं. In the next class we will discuss about the Dalton's law, Dalton's law and the Pressur's law. ये रिलेशन आई होप समझ में आ गया होगा. डेंसिटी का अगर हम कंपेयर किया जाए डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या है कि जिसका हमारा वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, है ना, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, दैट विल बी डिक्रीज. उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. अगर इसको फॉर्म में रखेंगे